हे यो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू द वीडियो। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30-7 और आज है थोड़ा सा दिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट और बिजी, क्योंकि आज है वैट के रिटर्न्स की डेडलाइन। तो जो लोग इंडिया में जीएसटी जानते हैं कि हाँ इंडिया में ये इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह हैं, तो इंग्लैंड में है वैट। अब उसकी है आज क्वार्टरली फाइलिंग, तो आज थोड़ा सा दिन थोड़ा ज़्यादा बिजी रहने वाला है। वो ना इतनी सुबह मैं उठता नहीं हूँ, मैं उठता हूँ कुछ 9-10 बजे के आसपास। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक पूरा दिन एक अकाउंटेंट का कैसा जाता है इंग्लैंड के अंदर। कैसे हम क्लाइंटों से मिलते हैं, हमारे कॉल्स, हमारे वीडियोस एंड एवरीथिंग। अब सारी तो चीज़ें दिखा नहीं सकता क्योंकि जीडीपीआर के अकॉर्डिंग मैं अलाउड नहीं हूँ। तो मैं फटाफट लेकिन आपको वीडियो में ये ज़रूर बताऊंगा कि इंग्लैंड में अकाउंटेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लाइंट कैसे मिलते हैं, आप एक अकाउंटेंट कैसे बन सकते हो, कौन सी ऐसी डिग्री करें कि हाँ आप एज एन अकाउंटेंट आप यहाँ प्रैक्टिस कर सको, फलाना ढिमकाना। तो फटाफट चलो मैं काम करने बैठता हूँ। अभी तो मैंने ब्रश भी नहीं किया, तो मैं फटाफट काम करने बैठता हूँ। एक छोटा सा टाइम लैप्स दिखा दूंगा, वैसे तो क्या ही दिखेगा लैपटॉप के अंदर कि मैं क्या ही कर रहा हूँ। तो मैं अभी मेरे को 2.5 से 3 घंटे लगेंगे यहाँ पर। अभी दो तीन वैट रिटर्न्स फाइल करनी है, उसके बाद मैं निकालूंगा गाड़ी। फिर मैंने जाना है अपने ऑफिस जो कि है नॉटिंघम सिटी सेंटर के अंदर। मैं ऑलरेडी सिटी सेंटर एक बार दिखा चुका हूँ, पर एक बार दोबारा आज दिखाऊँगा। बड़ा सुंदर है। तो मैं फटाफट काम करने बैठता हूँ। मेरे को 2.5 से 3 घंटे लगेंगे यहाँ पर। फिर हम निकलेंगे अराउंड 11-11:30 बजे गाड़ी निकाल के निकलेंगे अपने ऑफिस। मेरा ऑफिस है सिटी सेंटर के अंदर। फिर मैं आपको समझाऊंगा वहाँ पर बैठ के कि एक अकाउंटेंट कैसे बन सकते हो, कौन सी डिग्री आपको लेनी होती है, अकाउंटेंट के क्या क्या काम होते हैं, पहला क्लाइंट कैसे लैंड करें, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी खुद की प्रैक्टिस करता हूँ। चलो, इट्स गोइंग टू बी अ बिजी डे। तो मैं ट्राई करूँगा जितना ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकूँ उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। दिखाऊँगा कि कैसे यहाँ पर भी इंडिया की तरह बिल्स भरे हुए होते हैं अपने ऑफिस के अंदर। ठीक है, चलो फटाफट काम करने बैठते हैं। तो मैंने सोचा अब एक टाइम लैप्स बनाने की बजाय वाई नॉट काम करते करते आप लोगों को थोड़ा सा समझा भी दूं कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब जैसे इंडिया में जीएसटी होता है, सारे इंडायरेक्ट टैक्सेस, वैसे इंग्लैंड में चलता है वैट। अब वैट में क्या कहानी है, बड़ा सिंपल सा काम है इंग्लैंड के अंदर। वैट जीएसटी से बहुत आसान है, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंडियंस ने यहीं से सारा कॉपी करा है और कॉपी करके उसे कर दिया कॉम्प्लिकेटेड, ताकि उसमें कुछ अपनापन सा लगे। अपनापन से क्या लगे, इतने स्कैम होते रहे हैं तो ऑब्वियसली सारे प्रोवाइजोज वगैरह प्रोविजंस इसलिए ऐड कर रहे हैं। बट यहाँ जो इंग्लैंड का वैट है वो एक प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक टैक्सेशन स्कीम है, जिसमें आपने जितना टैक्स पे करा है माइनस जितना आपने टैक्स कलेक्ट करा है, जो नेट है उसको या तो पे कर दो या फिर HMRC से वापसी मांग लो। अब उसमें अकाउंटेंट का क्या रोल रहता है कि हमें क्लाइंट से उनके सारे इन्वॉइसेस, वैट बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह सब कुछ लेके हमें एक वैट रिटर्न प्रिपेयर करके HMRC को सबमिट करनी होती है अपनी अकाउंटेंट आईडी से। अब अकाउंटेंट आईडी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, वो इतना टेक्निकल में जाने का फ़ायदा है नहीं। जो अकाउंटेंट स्टूडेंट होंगे वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, और जो नहीं अकाउंटेंट स्टूडेंट हो, जो चाहते हैं कि मैं उनको और थोड़ा डीप में समझाऊँ, वो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज डाल देना। मैं उनको वैसे एक मैसेज बना के डाल दूँगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं फ़िलहाल जो मेरे क्लाइंटों से मेरे को सारे डिजिटल फॉर्मेट में वो आए हैं, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स, मैं सब कुछ सेव कर रहा हूँ ताकि उनका प्रिंट निकाल के वो कर सकूँ, एक वैट रिटर्न फाइनल कर सकूँ। आज 7 तारीख डेडलाइन है, मैंने लास्ट दिन पे छोड़ी हुई सारी वैट रिटर्न, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स ना थोड़े से वो हैं, देसी अपने वाले हैं। उनको लास्ट दिन याद आता है कि हाँ चलो अकाउंटेंट साहब भी खाली बैठे होंगे, उनको काम दे देते हैं। तो आज सुबह ही मेरे पास सुबह 4:30-5 बजे के आसपास सबका डेटा आया। पूरी रात को मैंने ईमेल डाल के छोड़ी थी कि भैया अब कल नहीं दिया तो तुम्हें लेट हो जाओगे, और किसी को पेनल्टी का की धमकी दो ना तो वो तो ऐसे फिर आपको डॉक्यूमेंट भेजते हैं, नहीं उनके पास तो पेनड्राइव में पड़े हुए थे। तो वैसे भी बच गए हैं 1। मैं थोड़ा सा हो गया हूँ लेट काम करते करते। मैंने पहन लिया अपनी यूनिफॉर्म। ये चेक करो कैसे दिखाऊँ, ये अगर दिख रहा हो तो। और ये हमारा तड़कता भड़कता यूट्यूबर, इसके चैनल पे जाओ, वीडियोस आ गई है। बेसिकली मेरे को खाना था कुछ, तो ये लोग अभी जिम से आए हैं। हाँ भाई, क्या खाना पसंद करोगे? हमें जानता डोसा चटनी, और डोसा चटनी ने दे दिया धोखा। 3 बजे है, 3 बजे बन गया और घंटा लेट करा दिया। मैं काम पता कितना इंपॉर्टेंट कर रहा था। कौन सा काम कर नहीं, मैं काम करता, कहीं मैं काम कर रहा था।
अच्छा बाकी मैंने अपना कर लिया स्किन केयर। ओहो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। मोस्ट प्रॉब्ली पहले मैं जाऊँगा इन लोगों के साथ खाने पीने, फिर कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे, फिर बैठूँगा ऑफिस में दोबारा काम करने। अब एक नॉर्मल डे है मेरा, जो कि ऐसे ही चलता है। मैं सुबह काम करने बैठता हूँ, सोचता हूँ 2 घंटे में फ्री हो जाऊँगा, बट फिर वो कॉल पे कॉल, काम पे काम, फिर चलते चला जाता है यहाँ से। बस एक यही कहानी है एक अकाउंटेंट की, बट लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग है, पैसे अच्छे मिलते हैं। अब ये तो वो मेरा डे है जिसमें मैं एक VAT की फाइलिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो हम थोड़ा ज़्यादा बिजी होते हैं। नॉर्मल डेज़ में मैं सुबह उठता हूँ 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जिम जाता हूँ, 11 बजे तक वापसी, 10:30 11 बजे तक। फिर नहा धो के मैं निकलता हूँ अपने ऑफिस सिटी सेंटर। उसका मैं अभी टूर दूँ आपको मेरे ऑफिस का, कि कहाँ मेरा ऑफिस है सिटी सेंटर के बीच में, क्या रेंट है क्या है, वो सब कुछ बताऊँगा। फिर उसके बाद मैं 6 या 7 बजे तक ऑफिस में होता हूँ। अब डिपेंड करता है किसी क्लाइंट का अगर मैं नीड है तो मैं उनके वर्क प्लेस पर चला जाता हूँ, या फिर कभी कोई क्लाइंट मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आ जाता है। तो बस ये पूरे दिन इन्हीं कामों में बीत जाता है। और मैं करता क्या हूँ, मैं उनके लिए पेरोल रन करता हूँ, मैं उनके टैक्स रिटर्न्स भरता हूँ, मैं उनके कंपनी की अकाउंट संभालता हूँ, मैं उनकी पर्सनल अकाउंट संभालता हूँ। और ना अकाउंटेंट को ऐसे देखा जाता है कि भाई से तो कुछ मर्जी पूछ लो, तो कुछ लोग तो मेरे से अपने पर्सनल क्वेरी जैसे डिवोर्स मैटर्स, ये वो कुछ भी पूछने आए थे कि हम ये बिज़नेस प्लान करने वाले हैं, तो इसमें कैसे पैसे बचाएं, ये वो फलाना ढिमकाना, सब कुछ एवरीथिंग। तो बस 7 बजे तक मेरा ऑफिस होता है। फिर मैं 7 बजे के बाद मैं निकलता हूँ वहाँ से कुछ खाने पीने अपने दोस्त यार के साथ, वो भी पूरा मैं अभी बताऊँगा। चलो फटाफट गाड़ी में बैठते हैं। तो गाइस अब हम लोग चालू हो चुके हैं। इमरान स्वीटी रेडी नहीं, वो कहाँ गई, वो चाहिए रही, सॉरी बेटे वीडियो में जाएगा, ध्यान रखियो ये वीडियो में जाएगा। तो गाइस सुबह से मुझे भूखा रखा था इन्होंने, अब प्लान बनाया इन्होंने। हाँ जिम से आए हैं अभी, रेस्टोरेंट कैंसिल करके अब इन्होंने कहा कि कॉफी पीने चलते हैं। हम जिम से आने के बाद जा रहे हैं कॉफी पीने के लिए। हाँ। और हमने जो दोपहर गाइस कभी भी अपनी महंगी गाड़ियाँ, सांस भी कभी सॉरी हाँ ओह नहीं कैमरा नीचे करना, सॉरी। गाइस देखो क्या मौसम है आज का, पत्ते झड़ गए हैं बस, लेकिन मौसम बड़ा प्यारा है आज। हा। एक नॉर्मल डे पे भी हम लोग ऐसे ही चल रहे होते हैं। 11-12 बजे के आसपास घर से 11 साढ़े 11 के आसपास सारे मतलब जिम से वगैरह करके घर आ जाते हैं। फिर मैं कभी काम पे निकल जाता हूँ या फिर कभी घर से काम कर लेता हूँ, वर्क फ्रॉम होम का फ़ायदा। अब अभी गाड़ी में जा रहे हैं, स्टारबक्स वगैरह पहले कुछ कॉफ़ी पियेंगे, फिर मैं इन लोगों को वापसी घर छोड़ूंगा। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा ऑफिस में, क्योंकि आज शाम को सारे काम ख़त्म करने ही करने हैं। तो गाइस क्या कहना चाहते हो स्टारबक्स की कॉफ़ी के बारे में? कभी सोचा था इंडिया में स्टारबक्स बैठ के पियोगे? हम यूके में ही है, इंडिया में तो है नहीं। कभी इंडिया में सोचा था स्टारबक्स में बैठ के कॉफ़ी पीने को मिलेगी? यूजुअली बहुत स्टारबक्स ले लिया यार। अच्छा स्टारबक्स में बताया जो इसका लोगो है वो खुले पैर है खुले हाथ हैं? वो टाइगर उठा रखे इसके हाथों से। अच्छा हाँ चेक कर सकता है। स्वीटी आपका क्या कहना है? कॉफ़ी कैसी लगती है आपको इनकी? कॉफी तो काफी अच्छी लगती है। गाइस 500 रुपए की कॉफ़ी बेचते हैं, साले लूटते हैं पता है। सो गाइस अब हम आ गए हैं स्टारबक्स। क्या हुआ? क्यों है पानी नहीं है। ये हमारा सेटिंग एरिया, यहाँ पर किसी ने अगर आना हो तो आप रेस्ट कर सकता है, जैसे कि मैंने डाल देना इंस्टाग्राम पे। ये मेरे ऑफिस की थोड़ी सी किचन है, कॉफ़ी मिलती है, पानी मिलता है, यहाँ दारू मिलती है लेकिन ऊपर 3rd फ्लोर पे जाना पड़ता है उसके लिए। बियर वाइन सब कुछ मिलता है। ये फ्रिज है, कोई पता नहीं किसी के करोड़ पड़े हैं, छोड़ो। और ये बेसिकली एक शेयर्ड स्पेस है। ये नॉटिंघम सिटी सेंटर एकदम मिडिल में, ये सारे जो है सेपरेट ऑफिस हैं। ये दोनों भी ऑफिस खाली हैं, बाकी 9 से जितने भी ऑफिस सबके अपने इंडिविजुअल ऑफिस हैं। जैसे इंडिया में भी शेयर ऑफिस स्पेस का भी इसका ऑप्शन होता है, तो ये सेम वही है। तो मेरा ऑफिस अब ये है, छोटा सा ऑफिस है ये मेरा ऑफिस है जिसका रेंट है
अब यहाँ मेरा ऑफिस है, ये क्यूबो, ये पूरी बिल्डिंग, इसमें 3rd फ्लोर पे। लोकेशन चेक करो, हो। तो गाइज ये है अगली सुबह। थोड़ा रात को मैं लेट हो गया था, 2:30-3 बज गए थे, पूरा एकदम थका हुआ, फोन की बैटरी सब एकदम डेड, तो वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाई। तो काम मेरे सारे निपट गए। तो बेसिकली ये था एक एवरेज डे एक अकाउंटेंट की लाइफ में इंग्लैंड में, जब आपकी वैट रिटर्न्स ड्यू होती है। नॉर्मली ये डेज ऐसे ही जाते हैं, आप ऑफिस जाते हो, फिर आपका पता नहीं होता टाइम का कब आने का है, क्लाइंट से मिलते हो, काम करते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं क्या सजेस्ट करूंगा, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर जो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, यहाँ पर उनको एज एन अकाउंटेंट काम करना है और इसी फील्ड में काम करना है, अकाउंटिंग लाइन में, फाइनेंस में नहीं। फाइनेंस में भी उस बाद आगे जाके रोल्स खुल सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कैलिबर है तो मैं सिर्फ एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, ACCA करो BPP यूनिवर्सिटी से। B फॉर बेंगलोर, P फॉर पापा यूनिवर्सिटी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, क्योंकि आप ACCA करने इंडिया से इंग्लैंड आ सकते हो, आपका स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा, प्रॉपर जो भी इसका रूल्स होते हैं, 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो, एवरीथिंग। और बाय द टाइम आपकी ACCA कंप्लीट होगी, जिसको अगर कोई बंदा करने बैठे तो 2 साल के अंदर पूरी ACCA निपटा सकता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक अलग बात है, लेकिन ACCA पूरा बंदा 2 साल के अंदर वो पेपर पूरे खींच सकता है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, अब वो वीडियो में नहीं आएगा, वो बहुत पता नहीं क्या शाही बंदा है, पता नहीं क्या है, मैं उसको रिक्वेस्ट करता रह गया कि भाई प्लीज अब एक इंटरव्यू आके दे दे। तो उसने क्या करा था, वो 2021 में आया था, 21 से 22, 22 से 23, 2023 के एंड तक वो ACCA बन चुका था BPP यूनिवर्सिटी से। अब उसका 2 साल का PSW है, और उसने PSW में जॉब ले ली है, क्योंकि अकाउंटेंट्स की इंग्लैंड में डिमांड है अच्छी खासी। और तो ये है बस एक BPP से ACCA करो BPP यूनिवर्सिटी से। क्योंकि होगा क्या, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से, जैसे अगर बैचलर इन अकाउंटिंग, BCom वगैरह जो भी अगर ये सब करने जाओगे ना, तो उसके बाद भी आपको एक प्रोफेशनल लेवल चाहिए, ताकि इंग्लैंड में आप प्रैक्टिस कर सको, या फिर प्रैक्टिस भी ना कर सको, आपको जॉब भी करनी है, तो आपको एक प्रोफेशनल एग्जाम चाहिए, जो सेम इंडिया में होता है। आपको या तो CA बनना पड़ेगा, या फिर आपको कोई CS, या फिर CS तो चलो लॉ वाला हो गया, CA करना पड़ेगा, या ACCA करना पड़ेगा, या CMA करना पड़ेगा। तो कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर अकाउंटिंग में प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर अपना काम भी करना हो, या फिर जॉब भी करनी हो। तो अपना चुपचाप करके BPP यूनिवर्सिटी से ACCA उठा लो, और किसी कहीं पर भी कुछ और करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बाय द टाइम आप ACCA बनोगे, तो ACCA जो अब आप BPP से करते हो, तो अगर आपके पहले 3 एग्जाम क्लियर होते हैं तो आपको बैचलर मिल जाती है, फिर आपके अगले 4 क्लियर होते हैं तो आपको मास्टर्स मिल जाती है। अब 4 हैं या वो 7 हैं, वो आई एम नॉट प्रीटी श्योर इस टाइम पे, क्योंकि मैंने अभी जब कर रहा था तो वो इट्स बिन अ ईयर नाउ, क्योंकि मैं भी ACCA कर रहा हूँ। मैं आपको उसका पूरा शेयर करूंगा जब मैं ACCA मेरी कंप्लीट हो जाएगी, आई होप सो, इंशाल्लाह। बाकी देखें क्या होता है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो ACCA के बारे में, नीचे डाल दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा अगर मैं किसी अपने फ्रेंड को जो ACCA कर चुका है, मैं उसे यहाँ पर वीडियो में एक एज अ पॉडकास्ट बना के आधे पौने घंटे का मैं डाल सकूँ, वो पूरा एक्सप्लेन कर देगा। और एक सबसे कॉमन क्वेश्चन कि भाई यहाँ पर एक अकाउंटेंट ऑन एन एवरेज कितने कमाता है। ऑन एन एवरेज एक फ्रेशर अकाउंटेंट जो भी ACCA बना है, ही कैन लुक बिटवीन 22,000 to 26,000। एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट 2 से 3 साल वाला 26 से 35 के बीच में, और फिर उसके बाद आसमान है। और अगर आपका अपना काम है तो एनीवेयर अराउंड 20-25 pounds an hour to 50 pounds an hour, depending upon the nature of work, quantum of work, nature of work और importance of that work। ठीक है, अगर आप किसी का के लीगल मैटर में कुछ अकाउंट्स अगर बना के दे रहे हो, तो यू कैन, I've seen accountants charging 150 pounds an hour, 200 pounds an hour। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ गुड यू कैन सेल योरसेल्फ। तो सीधा मुंह पे पड़ रही है, आंखें चेक करो, पूरे आंखें काले गिरे। चलो कोई नहीं, चलो ओके, बाय बाय, सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। अगर कोई ACCA के बारे में क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, और मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे है। जो भी क्वेश्चन हो, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यहाँ भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, जो मर्जी करो, जो उनसा बटन दिखे दबाओ बस, लेकिन डिसलाइक का नहीं दबाना और अनफॉलो का नहीं दबाना। चलो बाय बाय।